मोदी भगत से इसलिए बोल रहे हैं। क्या ये बात दिल्ली में पलटी मारेंगे इनके ने। हाँ कांग्रेस पे भी तो मार सकते हैं ना। कांग्रेस खत्म होगी, बीजेपी आओगी। ये कह रहे बीजेपी आएगी। भाई ये कह मैं तो निको झाड़ू आओगा निको बात कर रही भाई, दोनों आई टक्कर है। घोटाले ने कहा तो भाई वे जाने था होया था झूठा था के दारू तो ना पीते नहीं, एक के साथ एक जो बोतल मिली उसका फायदा हुआ। सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। दारू सब नशेबाज बना दिए। रोज ले आता एक दाब का आंख में। नहीं, लोगों को फायदा तो हुआ है, एक के साथ एक फ्री मिली है। अब वो भाई ये बताओ घर फ्री आप भी तो कह रहे थे घूट ली नहीं, मैंने जिंदगी में बीड़ी भी नहीं पी। अब जो पिया नहीं, ये क्या ठीक था? ये क्या ठीक था? ये डिसीजन ठीक था क्या? एक के साथ एक फ्री देने ठीक था। वो नहीं खुलनी दुकान नहीं खुलनी चाहिए थी हिसाब से। हमारे आड़े रोड पे खोल दी कुछ दो रोड हमारे पे खोल दी आड़े क्या मतलब है रोड एक सा रोड पे उड़े घर के अल्लाह रोड खोल के बैठ गया ये केजरीवाल हो रहा है बंद हो गया। बाकी ये है भाई इससे जो भी केजरीवाल पर आरोप लगे हैं इससे जनता कुछ नाराजगी दिखा रही है, तो इसका अभी ओपोजिशन को फायदा होगा। ये है वो गलत लगे हैं मोदी का देख कर दे है और सब न जेल में गिर दे तेरा राज है। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। बीजेपी होगी भाई, बीजेपी। अरे ये बता महाराष्ट्र में क्या होया? महाराष्ट्र में क्या 50 सीट थी उनकी, जीतने हुए थे, लेकिन क्या धांधलेबाजी हुई ईवीएम से होया। न्यू हरियाणा में कटा रोग। हरियाणा का एग्जिट पोल जो बता रहा था कांग्रेस को बता रहा था डाटा चूतड़ा बलात मार दिन है कच्चे के माना उसमें एक हो गए, जाट भी एक हो गए उसमें। आज मैं बताऊं उड़ाई कपड़े नहीं पाड़े करे वो कपड़े पाड़े जिस रोड पे खड़े हो गए उड़ाई के नहीं कपड़े पाटे। हरियाणा में तो जो बताया जा रहा है कि शैलजा को अगर चेहरा कर देते तो सीट निकल सकती की वजह से नहीं निकली और धांधली भी छक्कम थी। 74 सीट आगे थी और जब ये ईवीएम खुली ना एकदम धड़ाका उठा सब क्या। तो 74 सीट पहले कांग्रेस की थी और फिर दो इनका खुलने के बाद खत्म। आड़े नहीं दे रहे मास्टर 3 महीने और दो नौकरियां 3 महीने में तनख्वाह मिला है। फायदा क्यों नहीं हुआ? महिलाओं को तो फायदा है। महिलाओं को फायदा है, उससे नुकसान भी तो है। क्या नुकसान? कैसे? सरकार की नुकसान है। अब मान लिया कि अब इतने 1000 करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं, अब मान लिया कि जिसमें हमें जाना है हम नहीं चढ़ पाते, महिलाएं भर जाते हैं उस पर, महिलाएं के रोक देते हैं, महिलाएं चढ़ जाते हैं क्योंकि उसको फ्री जाना है, दूसरे स्टॉपेज पे रुक जाए। हमें दिल्ली अगर जाना हो तो मैं नहीं जा सकता हूँ, ये नुकसान है। ये नुकसान है। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम चढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि महिलाएं हैं जाके भर जाते हैं और पूरे भर जाएंगे बस में महिलाएं, तो कहाँ चढ़ेंगे? जन से वैसे रह जाते खड़े। मोदी साहब को जो हमेशा वो है भाई यहीं से गिर गया। अच्छा, ये काम भी पेपर हम पीछे कर दिए होते, लेकिन मेन बीमारी जो है ना एक इतना योग्य प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है उसके सामने खड़े हो जो कुछ कह देते हैं। कितने मुख्यमंत्री यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इसके जिम्मेदार रखी है कि ड्यूटी अपने काम न करे। बहुत बड़ी सीट है। केजरीवाल ने जैसे वादे किए थे केजरीवाल के तो एक भी वादे नहीं हुए। क्या वादा पूरे नहीं किए उन्होंने? पूरे इसलिए कि वो झूठे आदमी है। केजरीवाल झूठे कैसे हो गए? झूठे आदमी है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। जो बकते हैं ना उतना काम नहीं है उसमें। और एक 6 साल हो गए पेंशन बंद है। मैं रोमतान हूँ 3 बरस हो गए। 3 बरस हो गए मैंने हर जगह धक्के खा लिए, जूती तोड़ ली, पैसे फूक लिए, दाएं बाएं चले गए। नहीं करता भगवान जाने। गलियों में लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है? कहाँ है लाइट? एक लाइट लगवाई अभी बहुत कहने पे, पूरी गली में लाइट नहीं हो चलती। विधायक के पास गए हैं इस समस्या लेके कभी? कोई विधायक कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे नाली में से आज तक कूड़ा ही नहीं निकला। कभी विधायक आते हैं ये सफाई को देखने के लिए? देख के चले जाते हैं। ये स्वतंत्र नगर है, आप देख सकते हो कितनी सफाई यहाँ पर हुई है और लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। अभी केजरीवाल तो कहते थे हमें एमसीडी दे दो, हम चमका देंगे, गली चमका देंगे, सड़कें चमका देंगे। सामने क्या गंद फैल रखा है। तो कभी शिकायत करते हैं विधायक से? कभी ना हमने रुके नहीं है। अब ये रोड देख लो जाकर आते 5 मिनट नहीं रुक सकता। जान से मरने का काम है यहाँ से लेकर वहाँ तक। और एक 6 साल हो गए पेंशन बंद है। मैं रोमतान हूँ 3 बरस हो गए। 3 बरस हो गए मैंने हर जगह धक्के खा लिए, जूती तोड़ ली, पैसे फूक लिए, दाएं बाएं चले गए। नहीं करता भगवान जाने। हम पेंशन दे रहे हैं अभी 2 महीने से स्टार्ट भी गया, कल अखबार में भी आई है कि भाई बताओ कल स्वरूप अभी बताओ है 6 बरस हो गए कोई नहीं सुनता किसी की। अब ये क्यों स्टार्ट करी है कि 2 महीने अभी इलेक्शन के रहते हैं? हाँ इसीलिए करिए और क्या है। 2 महीने इलेक्शन दे के काम चल जाएगा? हाँ ना न्यू के चल जाएगा, ऐसे नहीं चलता।
अब इतनी जनता इतनी पागल नहीं रह रही, सब पढ़े लिखे हो रहे हैं देहात में भी। अब माहौल ज्यादा लग रहा है बीजेपी का, कांग्रेस? बीजेपी का। अब की बार हाँ दिल्ली में बीजेपी आ सकती है? हाँ जी, अच्छा, 100%। दारू का मामला लग रहा है तो कुछ पेंशन का लग रहा है। दारू का क्या मामला? एक के साथ एक फ्री? हाँ हाँ वो है, छोटे छोटे बालक भी डाल पड़े के बेचने खोचने के लियाने के पीने के। बिजली इन्होंने फ्री कर दी कह रहे हैं। बिजली का बिल आओ, आ रहा है बिजली का बिल? बिजली का बिल आओ, अच्छा। ड्रामा है। अब लोग समझ गए इसकी जो मामला है। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब को जो हमेशा वो है भाई यहीं से गिर गया हो। अच्छा। ये काम भी पेपर हम पीछे कर दिए होते, लेकिन मेन बीमारी जो है ना, एक इतना योग्य प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, उसके सामने खड़े हो जो कुछ कह देते हैं। कितने मुख्यमंत्री यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता। इसके जिम्मेदार रखी है कि ड्यूटी अपने काम न करे। बहुत बड़ी सीट है। समस्या है, पानी बंद है, नाले जाम है, नाले जाम है। देख रहे हो आप? ये नाले जाम है, कभी विधायक यहाँ पे आके नहीं सुनता क्या? सुनता हो तो साफ नहीं होता है। और क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की है, गंदगी है, लाइट की है, मतलब स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। क्या पता, यहाँ तो कोई देखता ही नहीं है। सबसे ज्यादा गंदगी श्रीनगर में रहती है। आप देख रहे हो ना, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, कितना बुरा हाल है। ये निकलने को मच्छर है, दुनिया भर की बीमारी पैदा होती है, लेकिन आदमी जीवन व्यतीत कर रहा है किसी तरह से। रोड के लेके, पानी को लेके कुछ समस्या तो नहीं? वही कर कितना है, नहीं हुआ कुछ भी काम? हाँ हाँ, विधायक कभी आके समस्या सुनते हैं आपके बीच में? नहीं सुनी है किसी ने। नहीं सुनते कि जैसे 60 साल से ऊपर की एज है, 90 की होगी। 90 की होगी, तो आपको जो पेंशन वगैरह की जो स्कीम है वो उस पे? पेंशन कोई स्कीम नहीं आ रहा। अब की बार केजरीवाल का माहौल है दिल्ली में? भाई जोर सा तो नहीं लगता, बीजेपी इसी का लग रहा हूँ कि मेरा पट्टा भगवान जाना। सफाई वाले भी आते हैं यहाँ, तो सफाई करके जाते हैं, और गलियों में नहीं आते हैं। आगे पीछे वाली गली में नहीं आते, आगे इसी गली में आते हैं। केजरीवाल ने जैसे वादे किए थे उस केजरीवाल के तो एक भी वादे नहीं हुए हैं। नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों, क्या वादा पूरे नहीं किए उन्होंने? पूरे इसलिए कि वो झूठे आदमी है। केजरीवाल झूठे कैसे हो गए? झूठे आदमी है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। क्या मतलब, क्या नाराजगी क्या है? नाराजगी उसमें ये है कि कहते हैं कुछ, जो बकते हैं ना उतना काम नहीं है उसमें। एमसीडी में कुछ काम ही नहीं हुआ है जब से वो आया, जब से बिल्कुल काम नहीं हुआ। बस फ्री में किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा तो नहीं, नुकसान के अलावा फायदा नहीं हुआ है। तो फायदा क्यों नहीं हुआ? महिलाओं को तो फायदा है। महिलाओं को फायदा है, उससे नुकसान भी तो है। क्या नुकसान कैसे? सरकार की नुकसान है। अब मान लिया कि अब इतने 1000 करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं। अब मान लिया कि जिसमें हमें जाना है हम नहीं चढ़ पाते, महिलाएं भर जाते हैं उस पर। महिलाएं के रोक देते हैं, महिलाएं चढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको फ्री जाना है, दूसरे स्टॉपेज पे रुक जाए। हमें दिल्ली अगर जाना हो तो मैं नहीं जा सकता हूँ। ये नुकसान है। ये नुकसान है। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम चढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं जाके भर जाते हैं, और पूरे भर जाएंगे बस में महिलाएं, तो कहाँ चढ़ेंगे। बाकी काम जो है ना इतना बढ़िया नहीं है जो पहले होना चाहिए था। रोड सारी टूटी हुई है, और पेंशन इन्होंने बंद कर दी। अभी इलेक्शन आ रहा है इसलिए पेंशन फिर शुरू। दूसरा, जो 10,000 वो लिए थे ये मार्शल, वो जो है हटा दिए थे, अभी फिर 4-5-6 महीने के लिए फिर ले रहे। ये गलत है। इसकी जो है ये जो है चाल है। रोज पानी भरा रहता है गंदा, ये हम रोज क्रॉस करते हैं, रोड के ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है आपके गांव में? मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं है इधर, ना कोई हॉस्पिटल बना है इधर, ना कोई स्कूल में एक कमरा बना दिया, वो बोला स्कूल बढ़िया बन गए, कुछ नहीं हुआ। तो स्कूल अच्छे नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, तो है क्या गाँव में? कुछ भी नहीं है इधर। तो वोट लेने आ जाएगा, आपा हमें भी हाथ गाल जाएगा, सब कुछ कर जाएगा। जो रहनी है उनसे पूछे ना भाई यहाँ के तुमने समस्या क्या है। ये नाला बना दिया, यहाँ के पूछता अपने कानून तो थोड़ा बना होगा। जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछता भाई ये रोड नाला बनाऊं, मैं रोड बनाऊं, कैसे बनाऊं, अपनी मर्जी तो बनाओ है। अच्छा, विधायक अपनी चलाते हैं, मतलब गांव वाले की तरह की जो समस्या वो नहीं। अब ये नाला 10 रुपए कैसे? भाई रिश्वत में जीत बचेंगे, कमीशन बचा है। जो है ग्राउंड जो देख रहे हैं लोग, वो बोले बटोगे तो कटेंगे। दिल्ली के अंदर उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 वक्फ बोर्ड को दिया जगह, इसलिए। लेकिन हिंदुत्व को इतना बढ़ावा क्यों? वो मुफ्त की दे रहे हैं जमीन इनको, इसलिए हिंदू भी बोर्ड बनना चाहिए। मनमोहन सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था सबसे पहले जो है मुसलमानों का हक है, हिंदू बाढ़ में जाएंगे। क्या कमल खिलेगा यहाँ। हर बार पार्षद झाड़ू का बना है,
और भाई विधायक इसका अपन झाड़ू का बना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एकदम आदमी टूटना मुश्किल है।